प्रोग्राम। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसकी एक बार आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट चेक करने के लिए, तो आउटपुट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, उसकी एक नोड है 1, एक है 0, 1, 2, 5, 3 एंड 4। कुछ इस तरह से ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। So this is the graph. It is basically in the form of a tree. अब हमें करना क्या है, हमें इस ग्राफ के लिए हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मेनी vertices are there in this graph? There are a total of 6 vertices in this graph. How many edges are there in this graph? Total number of edges in this graph are 5. तो हमारी फर्स्ट एज का सोर्स क्या है, एक एज है 0 से जाती है 1, एक एज जाती है 0 से 2, एक एज जाती है 1 से 3, एक एज जाती है 1 से 4 और लास्ट एज जाती है 2 से 5। एंड दिस इज द आंसर दैट वी गेट। What is the answer? There is an edge from 0 to 1, बिल्कुल सही। There is an edge from 0 to 2, ये भी बिल्कुल सही है। The third is that we have an edge from 1 to 3, ये वाली। Then there is an edge from 1 to 4, यानी ये वाली। And there is an edge from 2 to 5। तो 5 की 5 एजेस करेक्ट हैं। अब हमने देखना है कि कौन कौन सी नोड को प्रोसेस किया है। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो नोड नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, तो नोड नंबर 0 को प्रोसेस करने के बाद उसने नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 को स्टैक के अंदर डाल दिया। जब नोड नंबर 1 एंड 2 को स्टैक के अंदर डाला तो स्टैक के ऊपर कौन था, 2, तो उसने 2 को प्रोसेस किया, यानी 2 को स्टैक में से निकाल दिया। अब 2 से हम लोग आगे कहां जा सकते हैं, सिर्फ 5 पर। तो नेक्स्ट नोड जो स्टैक के अंदर जाएगी दैट विल बी 5। ठीक है, तो उसने फिर नेक्स्ट किसको प्रोसेस किया, 5 को। तो 5 को भी स्टैक में से निकाल दिया। अब 5 से आगे जा नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट नोड जो उसने स्टैक में से निकाली दैट इज 1। तो उसने नेक्स्ट नोड किसको प्रोसेस किया, 1 को। जब 1 को प्रोसेस किया तो 1 से हम लोग आगे 2 नोड्स पर जा सकते हैं। तो दोबारा से स्टैक में डाल देते हैं 3 एंड 4। तो उसने नेक्स्ट नोड जो स्टैक के ऊपर पड़ी है 4 को प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 3 को प्रोसेस किया। और 3 को प्रोसेस करने के बाद स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स अवर फाइनल ऑर्डर ऑफ depth first search is 0, 2, 5, 1, 4 and 3. So this is the answer we get for the depth first search. लेकिन क्या ये जो हमने एग्जाम्पल किया है, दिस इज करेक्ट और नॉट? दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन टू द डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि हमने इसको ट्री शेप में लिया है। ट्री शेप में लेने से हमें क्या फर्क पड़ा इस ट्रेवर्सल में? ट्री शेप लेने से हमें यह फायदा हुआ कि किसी भी नोड को हमने 2 टाइम विजिट नहीं किया। अगर हम 2 टाइम विजिट करते तो क्या होता, अब हम उसका भी एक जो है एग्जांपल चेक करेंगे। हम कोड के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ वी लेट्स से use the same code to implement a graph in which there is a cycle type. तो let us do that. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस को दोबारा रन करते हैं सेम कोड को समझने के लिए। तो let us run this code again. हमने इस कोड को दोबारा रन किया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अब हम कौन सा ग्राफ जो है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द ग्राफ जिसको हमने इंप्लीमेंट करना है। सेम ग्राफ ही करेंगे, दैट इज 1, देयर इज, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन देयर इज 1, देयर इज 2, देयर इज 5,
देयर वाज 3 and 4, 0 to 1 एज था, 0 to 2 एज था, 2 to 5, देन 1 to 4 and 1 to 3, यही था हमारा। लेकिन इसमें हम अब एक एडिशन करेंगे एंड दैट इज कि इफ वी हैव एन एज फ्रॉम 5 to 4। अब आप देख सकते हैं 4 पर जाने के लिए हमारे पास दो पाथ्स हैं, एक पाथ आता है 1 से और एक पाथ आता है 5 से। अब हम लोग सेम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट। So how many vertices we have? Again, we have 6 vertices, and this time how many edges we have is again 6 edges. So let us start. हमारी first edge है 0 से लेकर 1 तक, दूसरी edge है 0 से लेकर 2 तक, तीसरी edge है हमारी 2 से लेकर 5 तक, नेक्स्ट एज है हमारी 5 से लेकर 4 तक, नेक्स्ट एज इज 1 से लेकर 4 तक एंड 1 से लेकर 3 तक, एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। नाउ वी विल चेक वेदर दिस आउटपुट इज करेक्ट। सो लेट अस चेक हाउ मेनी एजेस वी हैव। फर्स्ट एज इज फ्रॉम 0 to 1, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एज इज फ्रॉम 0 to 2, which is also correct. Third edge is 1 to 3, which is correct. Next edge is 1 to 4, which is also correct. Next edge is 2 to 5, which is correct. And the last edge is from 5 to 4. The last edge is from 5 to 4. So let us see which nodes have been processed. First node to be processed is 0. Right. इसके बाद स्टैक के अंदर कौन जाएगा? स्टैक के अंदर 2 जाएगा और 1 जाएगा और 2 जाएगा। तो नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज 2। जब हमने 2 को प्रोसेस किया तो नेक्स्ट स्टैक में कौन जाएगा? 5। तो स्टैक में कौन है करंटली? 1 and 5। तो नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज 5। जब 5 प्रोसेस हो जाएगा तो 5 से एज जाती है 4 को, तो दैट मींस नेक्स्ट नोड इन द स्टैक विल बी 4। तो हम लोग किसको प्रोसेस करेंगे? 4। 4 भी प्रोसेस हो गया। अब हमारे स्टैक में बचा सिर्फ 1। तो अब हम लोग 1 को प्रोसेस करेंगे, यानी इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इस स्टैक के अंदर 4, एक 3 जाएगा और 4 जाएगा, लेकिन 4 स्टैक के अंदर नहीं जा सकता है बिकॉज 4 हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। That is why I was suggesting कि ये वाला सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन नहीं है। ये पूरे पाथ को मेंटेन करता है लेकिन ये एक चीज को मेंटेन नहीं करता है, दैट इज स्टेटस 0, 1 and 2। हर नोड के लिए हमें स्टेटस 0 मेंटेन करना पड़ेगा, यानी दिस इज अभी तक ये इनिशियल स्टेट पे है। 1 का मतलब क्या है? दैट दिस इज इन द वेटिंग स्टेट, यानी ये स्टैक के अंदर है। और 2 का मतलब क्या है? प्रोसेस। तो हमने सिर्फ उन्हीं नोड को कंसीडर करना है स्टैक में डालने के लिए विच आर इन द स्टेट 0। तो ये हम लोग स्टेट 0 कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें एक और एरे लेना पड़ेगा और उसी एरे में से हम इस चीज को बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर दिस कोड and try and maintain the status। और status बनाना क्यों है? so that no node is processed twice, किसी भी नोड को 2 बार प्रोसेस ना करना पड़े। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और लेना पड़ेगा, लिस्ट लेनी पड़ेगी। लेट दैट लिस्ट बी स्टेटस लिस्ट। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ दैट? लेट अस टेक द साइज टू बी 10। ठीक है। जब यूजर ने एंटर कर दिया कि हाउ मेनी वर्टिसेस इट हैज इज n वर्टिसेस, यानी अगर उसकी 5 वर्टिसेस हैं तो हमें 5 वर्टिसेस के इनिशियल स्टेटस को 0 करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना पड़ेगा? यहां से देख लेते हैं, एक लूप लगा लेते हैं यहाँ पर। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n and i plus plus। So we have I equals to 0, I less than n and I plus plus। तो अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर सभी नोड्स का जो स्टेटस है हम लोग उस स्टेटस को इनिशियल स्टेटस कर देंगे, दैट विल बी 0। तो सभी नोड्स का स्टेटस कितना हो गया?
0, स्टेटस ऑफ i इज इक्वल टू 0। जब हम फर्स्ट नोड को स्टैक के अंदर डालेंगे तो हम लोग उसके स्टेटस को चेंज कर देंगे। उसका अब स्टेटस क्या बन जाएगा? इट्स स्टेटस विल बिकम one. That means it is in the waiting state. So status बन गया 1। अब next क्या है? When we are going to add any node in the stack, जब हम किसी भी नोड को स्टैक में डालेंगे तब हम चेक करेंगे कि क्या उसका स्टेटस 0 है या नहीं। अगर उसका स्टेटस 0 नहीं है तो हम उस नोड को स्टैक के अंदर नहीं डालेंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे? एंड स्टेटस ऑफ j शुड बी इक्वल टू 0। हम जिस नोड पर पाथ है लेकिन उसका स्टेटस 0 है तभी उसको स्टैक के अंदर डालेंगे, अदरवाइज उसको स्टैक के अंदर नहीं डालेंगे। और जब किसी भी नोड को स्टैक के अंदर डालेंगे तो उसका स्टेटस चेंज कर देंगे। दैट मीन्स स्टेटस ऑफ j इज इक्वल टू 1। और जब किसी नोड को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं, किसी भी नोड को, लाइक आई सेड, हम किसी भी नोड को जब प्रोसेस कर देते हैं तब हम उसका स्टेटस भी चेंज कर देते हैं। तो उसका स्टेटस कैसे चेंज करेंगे? उसका स्टेटस चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस ऑफ i is equal to 2. So this is what I guess it is like this, because I am not taking this code from anywhere. I am just typing it right now. And even if there are errors in this code, I expect that you will go ahead and correct this. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितने errors हैं। So like I find there are no errors in this code that we have written. Next thing to check is whether it gives the correct answer or not. I hope screen आप सबको जो आउटपुट स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है। अब हम सबसे पहले दोबारा से उसी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हमने पिछली बार चेक किया था। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो हमारा ग्राफ किस तरह से था? 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 5, 1 से 3 एंड देन 4। एजेस कौन सी हैं? एक 0 से 1 जाती है, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5 एंड 5 से 4। क्या एक और एज लगा दें? एक और एज लगा देते हैं। एक एज लगा देते हैं 1 से 5। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अब हम इस ग्राफ के लिए आउटपुट चेक करेंगे एंड होप दैट द आउटपुट विल बी करेक्ट। So how many vertices are there in the graph? Again, there are 6 vertices in the graph. How many edges are there this time? The total number of edges this time are 7. तो फर्स्ट एज का सोर्स क्या है? 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 2, देन 1 से लेकर 3, 1 से 4 and 1 say 5. So how many edges we have drawn? 1, 2, 3, 4 and 5. So sixth edge कौन सी है? Sixth edge is from 2 to 5 and the last edge is from 5 to 4. And this is the output that we are getting. तो अब हम इस आउटपुट को वेरीफाई करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज फोकस। देयर इज एन एज फ्रॉम 0 to 1, correct. There is an edge from 0 to 2, it is correct. There is an edge from 1 to 3, it is correct. Edge from 1 to 4, it is correct. And edge from 1 to 5, it is correct. Next edge is from 2 to 5, it is correct. And the last edge is from 5 to 4, it is correct. अब हम स्टार्ट करते हैं।
तो हमारे स्टैक में सबसे पहले कौन सी नोड गई? हमारे स्टैक में सबसे पहले जो नोड गई दैट इज द स्टार्टिंग नोड 0। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। 0 को हमने स्टैक में से निकाला और प्रोसेस कर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद हमने स्टैक में किसको डाला? 1 को, और फिर डाला 2 को। तो 0 प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज 2। हमने 2 को प्रोसेस कर दिया। 2 से कहां पर जा सकते हैं? 5 पर। तो 5 को स्टैक में डाल दिया। फिर उसके बाद 5 को भी प्रोसेस कर दिया। 5 प्रोसेस हो गई, इसको मार्क कर देते हैं। अब 5 से कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, 4 पर। तो 4 को स्टैक में डाल दिया। अब 4 को भी प्रोसेस कर दिया, तो इसको भी यहां पर मार्क कर देते हैं। 4 से कहीं जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो करंटली हमारे स्टैक में कौन पड़ा है? सिर्फ 1। तो अब हम लोग 1 को प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। जब 1 को प्रोसेस किया तो स्टैक में कौन जाएगा? 3। 3 के बाद कौन स्टैक में जाएगा? 4। लेकिन 4 स्टैक में नहीं जा सकता है बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। 1 से 5, 5 भी नहीं जाएगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। तो स्टैक में कौन बचा? सिर्फ 3। तो 3 को कर दीजिए डन। एंड जब 3 प्रोसेस हो गया देन वी आर लेफ्ट विद नो अदर नोड एंड द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। बहुत ध्यान से देखने वाली चीज क्या है? ऑर्डर क्या है? 0, 2, 5, 4, 1 एंड 3। कोई भी नोड 2 बार प्रोसेस नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? हमने जो स्टेटस वाला लॉजिक लगाया था दैट हैज आल्सो वर्कड। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट एंड द प्रोग्राम फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये प्रोग्राम कंप्लीटली हमने अभी लिखा है, तो यू विल नॉट फाइंड दिस कोड एनीवेयर ऑन द नेट। नेट पर जो आपको कोड मिलेगा दैट विल बी फॉर द, you can say, use of functions, and it can be a slightly complicated also, and this one is very simple and easy to understand. So with this we come to the end of the lecture today. What we have learned is how to write a depth first search for a given graph. ग्राफ कैसे बनाते हैं दैट हमने देखा था in the last lecture, and in this lecture we saw how to make the depth first search.